हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रियो, आज वचन आपके सम्मुख लेके आए, मगर उसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हम दुनिया में हर एक दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, घर के अंदर घर के बाहर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और ये सारी चीज़ों को देखकर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचनों में और प्रभु के नज़दीक कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, अभी घर के अंदर कुछ, हमारे फैमिली के अंदर भी कुछ सीखने को मिलता है, अपने परिवार के अंदर भी, और बाहर दुनिया में कुछ हो रहा है उससे भी हमको कुछ सीखने को मिलता है, हमें क्या करना चाहिए। और कलीसिया के अंदर भी कुछ हो रहा है, जो वचन जानते हैं वो लोग भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे हम लोग को सीख मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा उनके घर में हो रहा है, उनके फैमिली में हो रहा है, हमारे फैमिली में कुछ हो रहा है, तो हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए, सुलेमान जो था वो चिट्ठी, जो मूंगी रहता है उसको देखकर वो ज्ञान को बढ़ाता था अपना। बोलता था कि वो मूंगी देखो धूप काल में अपना खाना बटोर कर एक जगह पर रख देता है, और उनको वो सारी बातें देखता था। उसका ना कोई राजा है ना कोई भी है, फिर भी वो दल बांध कर एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे देख अपने मूंगियों को देखा रहेगा कि वो खाना लेकर जाते, तो वो पूरा झुंड के साथ निकलता है। और वो मतलब पूरा उनका एक झुंड रहता है, वो खाना बटोरते रहता है। और उसने सोचा कि सुलेमान राजा ने उसको देखकर अपनी बुद्धि को बढ़ाया। तो आज हम संसार में देखकर, संसार के चीज़ों को देखकर क्या सीख मिल रहा है, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने में क्या हमें सीख मिल रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ सोचना बहुत ज़रूरत है। देखिए, मैं कुछ अपना घर का बारे में भी बताना चाहती हूँ, अपने घर को किस तरह हमें सही रखना चाहिए। अभी मैं चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, अपना खाना बना सकती हूँ, अपना अपना कुछ अपना काम, मैं खुद का काम कर सकती हूँ। मगर अभी दोनों बेटों का शादी हो चुका है, तो दो बहू मेरे आ चुके हैं। तो अभी वो मेरे सारे काम करना चाहते हैं। वो लोग पूछते रहते, मम्मी आपके लिए क्या बनाओ, आपके लिए ये बनाओ क्या, मैं सुबह बना के जाऊँ क्या। मतलब कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं मेरे बहू लोग। अभी देखो, वीडियो है तो सब लोग देखेंगे, मेरे बहू भी देखेंगे, मेरे रिलेटिव भी देखेंगे, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले भी देखेंगे, दूर तक भी लोग देखेंगे। तो मैं जो सच है वो बता रही हूँ। तो मेरी बहू 8 बजे तक कभी कभी आती है, 7:30 बजे, 8:30 बजे तक आती है। तो वो आके खाना बना सकती है, मगर मेरा मन नहीं करता है कि नहीं, वो यहाँ से इतना दूर से आकर वो खाना बनाए। तो मैं खाना बना के रखती हूँ। वो बोलती नहीं कि मम्मी आप खाना बना के रखो, आज तक कभी नहीं बोला कोई, मेरे दोनों बहू कभी नहीं बोला कि आप हमारे लिए खाना बनाए, ऐसा कभी नहीं। वो खुद बनाते, मगर मेरा मन नहीं मानता। मैं सोचती हूँ कि जब हमारे हाथ पैर चल रहे, हम अच्छे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम बिस्तर में पड़े नहीं, हम कोई बीमारी हमको लगा नहीं, कोई भी हमें हमारे अंदर तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह है। तो इस चीज़ को धन्यवाद देते हुए हमारे बहुओं के लिए हम मदद करेंगे। उनको, मेरा हमेशा जी चाहता है कि मैं अच्छा अच्छा खाना बना के उनको खिलाऊं, मेरे बहुओं को भी खिलाऊं और मेरे बेटों को भी खिलाऊं, मेरे बच्चों को भी खिलाऊं। तो मैं हमेशा प्लान बनाते रहती हूँ कि उनको छुट्टी मिल जाए तो मैं ये बनाऊँ, ये खिलाऊँ, वो खिलाऊँ। तो मतलब मैं अपना पूरा 100% उनको अपना प्यार लुटाना चाहती हूँ, जब तक मैं सही सलामत है। आगे चलकर मेरी तो इच्छा है कि हम चलते फिरते प्रभु के पास चले जाए। पर बाई चांस हमारा शक्ति रुक गए, हम बहुत लंबे उम्र तक रहे धरती पर, मेरे बहू को पता रहेगा कि मेरी सास जब जवान थी, जब मतलब वो स्वस्थ थी, वो अच्छी थी, जब हम शादी करके आए तो मेरी सास ने हम लोग का वो सारा चीज़ नहीं करके लिया, जो सेवा करवाना रहता है। ये मुझे सुबह नाश्ता बना के दे, दोपहर का खाना बना के दे, रात का खाना बना के दे, मेरा ये कर, मेरा वो कर, मैं वैसा कर, ये कर। तो ये सारी बातें मैंने अपना
जब भी वो आए थे, जब भी करके नहीं ले, मैं उल्टा उनको मदद करती हूँ, उनको साथ में लेकर मैं खाना बनाती हूँ। मैं बोलती हूँ रुक, मैं भी साथ में आती हूँ, उनको नया नया चीज़ सिखाते रहती हूँ। हर चीज़ में मतलब मैं कपड़ा सुखा रही तो मैं कपड़ा सुखा रही तो वो लोग, मैं सुखाना चाहूँगी और वो लोग हेल्प के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग सुखा दे कि मैं उनको हेल्प करूँ। मतलब हर एक चीज़ रहता है, घर का सफाई करना रहता है, घर का झाड़ झूड़ करना रहता है। महीने में एक बार तो मैं सामने खड़ी हो जाती हूँ, मैं करना शुरू कर देती हूँ, उनका हेल्प लेती हूँ, उनके ऊपर डालती नहीं। तो उनको हर बात देखिए, किसी के दिल में हमें जगह करने का जब मौका देता है तो हमें वो जगह करना चाहिए। क्योंकि ऐसा वक्त कभी आया तो उन्हें याद रहेगा कि मेरी सास जब अच्छी थी, जब स्वस्थ थी, तो वो कभी हमको हमारा मतलब हमारा फ़ायदा नहीं उठाया, हमसे काम नहीं करवाया उसने, जो उसके लिए खुद के लिए चाहिए था, जो हक था मेरा, जो हक था कि वो बहू लोग मेरा वो करना भी चाहते थे, फिर भी मैंने करने नहीं दिया। मैं बोला नहीं, अभी मैं कर सकती हूँ तो रहने दो। तो प्रियो, ये बातें हमें सीखने के लिए मिलता है कि जब हम सोचते हैं तो उनके दिल में जगह बनाओ। जब ज़रूरत पड़ेगा तो उन्हें याद रहेगा कि मेरी सास ऐसे टाइम पर हमारे, जब भी वो मदद नहीं लिया, आज सचमुच उसको ज़रूरत है, तो उसके दिल में जगह रहेगा कि हमारे लिए वो हमारे बोलने से पहले दौड़ कर आएंगे हमारे लिए। ये मेरा विश्वास है। और ऐसा ना हो, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मैं कभी किसी का ऐसा सेवा लूँ, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्यार वाला जो मिलता है वो चाहिए, प्यार से होता है ना वो वाला चीज़। मजबूरन सेवा लेना ऐसा मुझे पसंद है, जो प्यार से मैं उनके लिए करती हूँ। प्यार से वो लोग मुझे कुछ करते, जैसा कभी मुझे कुछ मतलब मेरा मांगने से पहले कभी कॉफ़ी ला के दे दिया तो मुझे बहुत खुशी हो जाती है। ऐसा मतलब बिना बोले, तो ये प्यार वाला चीज़ होता है ना। तो मैं चाहती हूँ कि हम उनके दिलों में जगह बने, जितने भी सास लोग हैं। तो जब तक हम सोचते हैं तो अपनी बहुओं के दिलों में जगह बनाइए प्रभु, क्योंकि किसी का उधार नहीं रखता। आप सोचिए, हम मसीह में लोग हैं, जो भी कर रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं, रिश्तों के दिलों में लोग अपने परिवार के दिलों में जगह बना रहे हैं, तो भी परमेश्वर में होकर कर रहे हैं। क्योंकि अन्य जाति लोग तो बोलते हैं, नहीं मैंने जिंदगी भर काम किया तो अभी तुम्हारा काम है, तुम करना ही है, तुम्हारा हमारा सेवा करना ही है, ये करना वो करना, ऐसा करना वैसा का, हमारा काम खत्म हो चुका है, शादी से पहले हमने बहुत कुछ किया है, अभी हमारा काम नहीं, अभी तुम लोग का काम है। वो सब उधर होता है, इधर नहीं। इधर तो हम मसीह के लोग हैं, हम प्यार देने वाले लोग हैं। तो उनके दिलों में भी जगह बनाने का जब समय आता तो बनाना चाहिए हमें। तो ये सारी बातें मैं सोचने लगती तो नहीं, ये कितना अच्छी बात है कि प्रभु में हम ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं, उनके दिल में हमें जगह करना चाहिए, उन सचमुच प्यार देना चाहिए उन्हें। उनका मतलब वो जो कर सकते वो भी हम नहीं करना चाहिए। क्योंकि पौलुस कहता है कि हमारा हक था, मेरा हक था कि मैं कलीसिया से कुछ लूँ। क्योंकि बोलता है कि मंदिर में जो पंडित रहता है वो जो भी चढ़ावा चढ़ता है तो वो उसका हक रहता है। तो वो अपना हक भी नहीं लेता था, वो अपना काम काज कर कर परमेश्वर की सेवा किया पौलुस ने। तो अब सोचिए, जो हमारा हक रहता वो भी छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर उसका, मैं बोलती 4 गुना नहीं, कई गुना प्रभु दिया है और देते रहेगा। प्यार भी, हम प्यार बांट रहे तो प्यार भी बहुतायत से हमें प्रभु देगा। तो प्रियो, ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें, मैं वचन बोल रही थी, मगर ये बातों में मैंने वीडियो लंबा कर दिया। मैं एक वचन से आगे बढ़ना चाहिए, तो और भी बहुत कुछ सीखने के लिए है, मगर मैं हर शुक्रवार को वीडियो बनाती हूँ। तो अगले शुक्रवार को और कुछ बातें जो मैं बताऊंगी। ये मैं आज सास और बहू के बारे में बताया कि हमें सीखने के लिए मिलता है कि जितने भी सास लोग हैं, दिल खोल कर प्यार कीजिए, दिल खोल कर उन्हें खिलाइए पिलाइए, जितना आप कर सकते हो कीजिए। अभी जब तक हाथ पैर चलते हैं तो दिल खोल कर भरपूरी के साथ लुटा दीजिए उनके ऊपर, क्योंकि प्रभु उसका रिटर्न देगा आपको। वो देगा बोलकर सोचिए नहीं, प्रभु हमें देगा। अब जो भी बो रहे इस धरती पर, कड़वाहट बोएंगे तो कड़वाहट ही मिलेगा, नफरत बोएंगे तो नफरत ही मिलेगा, प्यार बोएंगे तो प्यार ही मिलेगा हमें। तो प्यार दिल खोल कर लुटाइए सबके ऊपर। क्योंकि जिधर रिश्ता नहीं बनते ना, क्योंकि बहुत बदनाम है सास बहू का रिश्ता, वहाँ पर अपना प्यार लुटाइए, वहाँ पर रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत बनाइए। उसका प्रभु हम लोग को रिपीट देगा। जब समय आएगा, हर चीज़ का एक समय प्रभु हमें हमें देगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, एक वचन में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ थोड़ा ही समय लूँगी, क्योंकि मैं यही गवाही में जो बातें शेयर करी थी इसी में ज़्यादा समय गया। तो मैं सोचती हूँ कि हालेलुया, वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 6 का मैं 3 पढ़ रही हूँ। इसीलिए भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहराए दे। देखिए, उन दिनों में क्या हो रहा था कि जब कलीसिया बढ़ गई थी, तो उन दिनों में विधवा विधवा लोग, अनाथ लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ बुड़बुड़ कर रहे थे। प्रेरितों के काम में आप 6 से आप 1 से 3 तक पढ़ेंगे तो उधर लिखा हुआ है कि वो लोग चाहते थे उनके तरफ भी ध्यान दिया जाए, उनके तरफ भी उनका सेवा जो ज़रूरत है उनको, उनके ऊपर जो विधवा लोग थे, तो वो बोल रहे थे कि हमारा तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो पतरस लोग जो सेवा कर रहे थे, उन्होंने खाना खिलाने वाले को खिलाने वाले थे। और उनमें अभी आजकल के कलीसिया में ऐसा देखा जाता है कि खाना अगर खिलाने के लिए लोगों को चुनना है, तो मैंने बहुत जगह पर नोट किया है कि जो धनवान रहते हैं ना, वही पास्टर के आसपास रहते। आत्मिक लोगों का कोई पूछता नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर उनको बढ़ाता है। मगर उनको समझ ही नहीं कि आत्मिक जीवन में कौन आगे बढ़ रहा है, आत्मिक जीवन में कौन है, आत्मा में कौन चल रहा है, और संसारिक बातों में और हिलुक डुलुक वाला कौन है। मैंने देखा है कितना लोग जो पैसे वाले रहेंगे ना, आप भी नोट कीजिए, बहुत जगह पर जो पैसे वाले रहेंगे ना, वही पास्टर के आसपास रहेंगे। देखिए वो, मगर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। खाना खिलाने वालों को वो आत्मा में भरा हुआ और पवित्र आत्मा से भरा हुआ भरपूर ही हो उनके अंदर। क्योंकि अगर परमेश्वर के अनुसार हमें कलीसिया चलाना है, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें घर चलाना है, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी होना चाहिए, पवित्र आत्मा चलने वाले होना चाहिए, बुद्धि से भरा हुआ होना चाहिए। बुद्धि जिसको नहीं है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बुद्धि मांग, तुझे बुद्धि दिया जाएगा। हालेलुया। याकूब 1:5 में लिखा है कि उसमें पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। जिसको बुद्धि की घटी है वो बुद्धि मांगे। बुद्धि कहाँ मिलता है? परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर देगा आपको। क्योंकि वचन में लिखा है कि उनके अंदर 7 लोगों को चुना गया, वो उनके बारे में आगे भी बताऊंगी कि उन्होंने अगर खाना ही खिला रहे थे, खाने के काम पर नियुक्त किया गया था, तो वो लोग क्या काम किया? खाना खिलाने के अलावा भी 2 व्यक्ति है, वो बहुत महान कार्य किया। मैं उसका आने वाले हफ्तों में मैं बताऊंगी उसके बारे में भी। ये 7 में से 2 व्यक्ति के बारे में बताऊंगी, किस तरह परमेश्वर ने वो खाना खिलाने वाले को भी, क्योंकि बुद्धि से भरे हुए थे, आत्मा से भरे हुए थे, परमेश्वर की भरपूरी थी उसके अंदर, उन लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया और महान कार्य किया वो लोग, खाना खिलाने वाले भी। अगर हमें परिवार को भी चलाना, आज परिवार में परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान ना होने के कारण बच्चे बिखर रहे, बच्चे गलत कामों में जा रहे। हालेलुया। जो माँ बाप प्रार्थना का जीवन नहीं जीता, समर्पित जीवन नहीं जीता, उनके बच्चे बिखरेंगे जरूर। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो पिलर है घर के अंदर, आत्मिक जीवन में मजबूत। वही तो विरासत में बच्चों को प्रार्थना का जीवन दे सकते। हम धन दौलत जो भी देंगे प्रियो, वो नाश हो सकती है। इधर ही धरती पर हमारे बच्चे समझ ना होने के कारण वो गवा भी सकते गलत कामों की वजह से। और जब प्रार्थना का जीवन आप उन्हें विरासत में देंगे, आप प्रार्थना करते हुए प्रार्थना का जीवन अगर बच्चे नहीं भी सुन रहे, तो प्रियो आप प्रार्थना कीजिए। एक दिन परमेश्वर आपका प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि मसीह में किया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे, आप प्यार बांट रहे,
आप परिवार को संभाल रहे हो, आप सहन शक्ति रख रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो ऐसी गलत बातों के लिए, आप लोगों के लिए दुख उठा रहे हो कि वो लोग नहीं सुन रहे, वो लोग दूर है, मगर बच्चे गलत कामों में अपना जीवन नाश कर रहे, गलत चुनाव कर रहे, गलत गलत रास्ते पे निकल पड़े। अगर उन उन लोगों की वजह से आप मन में दुखी होकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर इसका भी प्रतिफल आपको देगा, क्योंकि आप दूसरों के बच्चों के लिए परेशान है, उनके लिए प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करेगा प्रियो। अरे उनका तो वो नाश हो गया, गलत हो गया, वो ऐसी नहीं। नूह मन में दुखी हो रहा था ये पाप भरे संसार के लोगों को देखकर, संसार पूरा पाप में डूबा हुआ था, वो दुखी हो रहा था कि संसार में कैसा क्या हो रहा है। हालेलुया। लास्ट तक लोगों को बचाने की कोशिश किया मगर लोग बचे नहीं, पर नूह उनके परिवार बच गए, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर की आवाज सुनता था। हालेलुया। आज अगर हमारे बच्चे नहीं सुन रहे तो भी माता पिता प्रार्थना का जीवन जिए, ताकि परमेश्वर बच्चों का भलाई देख सके। आप धर्मियों की संतान आशीष पाएगी, परमेश्वर का बच्चे नहीं प्रियो। अगर हम धर्मी बनकर परमेश्वर के लिपटे रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, वचन में बढ़ते रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे बच्चों को धर्म के मार्ग पर ले चलेगा, अपने वचनों पर ले चलेगा, क्योंकि हाँ उनके पीछे माता पिता, अगर पिता नहीं है तो माँ प्रार्थना करे, माँ जो है, और माँ नहीं तो जो पिता है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, मगर बड़े लोग प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए। आज सोचना चाहिए यार, परमेश्वर बुद्धि दिया हमें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अरे इतना मतलब अंधकार में चल रहे हैं हम, अंधकार के लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता है, बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार क्या कर रहे हैं, कौन किधर जा रहे हैं, कौन किधर आ रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अंधकार में चल रहे हैं वो लोग, क्योंकि संसार के लोगों को कुछ पता नहीं, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं देखा तो खुद ही अंधे में अंधकार में चल रहे, तो बच्चे क्या करे पता नहीं, कौन कौन सिगरेट बेच रहे, कौन सिगरेट पी रहे, कौन शराब पी रहे, कौन अंधकार में करे, कौन व्यभिचार में जा रहे, कौन क्या देख रहे, क्योंकि उनको समझ नहीं, मगर हम तो ज्योति में चल रहे। क्योंकि बुद्धिमान जो व्यक्ति रहता है वो घर को ध्यान से देखता है, अपने परिवार को ध्यान से सुनता है कि क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, किधर जा रहे, किधर आ रहे, अब उसके ऊपर नजर रखता है, क्योंकि परमेश्वर का बुद्धि उनके अंदर रहता है। संसार में ऐसा हो रहा है तो हमें जागरूक होना चाहिए, हमें और प्रभु के करीब होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, दूसरे के बच्चे नाश हो रहे तो हम प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, हम प्रभु के निकट होना चाहिए, हम परमेश्वर के लिपटे रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे ऐसे ना हो जाए। यही तो हम संसार में देखकर सीखने को मिलता है हमें, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो हम हमारे अंदर परमेश्वर का भय लाना चाहिए कि नहीं, उनके बच्चे नाश हो रहे, नाश की ओर बढ़ रहे, तो उनका परिवार बिखर रहे, तो हमें परमेश्वर के निकट जाना चाहिए, हमारा परिवार ऐसा ना हो जाए। हालेलुया। आज प्रियो हमें परमेश्वर के निकट रहना चाहिए, हमें प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बड़े लोग क्या कर रहे हैं। मन में दुखी, अगर वो सामने से व्यक्ति नहीं सुन रहा है तो आपके आंसू परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए, कि आंसू घुटने टेक कर आंसू भाई ये देखिए, अगर बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी है, आप आपको पता है कि हमारे परिवार में कुछ हो रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं, नहीं 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 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कभी नहीं हो, वो खराब हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। परमेश्वर भी सही नहीं कर रहे, क्योंकि उसके पीछे आप लोग ने प्रार्थना नहीं किया। हमारी प्रार्थना होना बहुत ज़रूरत है अपने परिवार के लिए प्रियो, सचमुच कह रही हूँ कि प्रार्थना हमें ध्यान देना। जब आप आत्मा में चलेंगे ना, तो परमेश्वर आपको दिखाएगा कि मेरा जीवन कैसा है, मेरे बच्चों का जीवन कैसा है, आने वाली बातें भी परमेश्वर बताएगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल रहे। आने वाली दुर्घटना के बारे भी बताएगा कि तुम प्रार्थना का जीवन, जो दुर्घटना आने वाला है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि जय के उत्सव में हमें ले फिरता है। कब? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते, तभी हम हर एक विपत्ति पर जय पाते हुए जाएंगे। बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर मैं हर शुक्रवार को वीडियो बनाती प्रियो। मैं आने वाले दिनों में भी यही वचन को लेकर मैं बात करने वाली हूँ, और 2 वीडियो बनाऊंगी यही वचन के द्वारा।
ये पार्ट 1 है, तो और मैं पार्ट 2 पार्ट 3 में बनाऊंगी इसी वचन को लेकर। इसमें से जो 7 में से और 2 व्यक्ति को परमेश्वर ने किस तरह परमेश्वर अपने काम के लिए चुना और हमें क्या सीखने को मिलता है उसके द्वारा, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे और परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ दे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल।